पे जाके काट लूंगी जिंदगी इसके साथ ही। हाँ। और ये नहीं रखेगा तो रखेगा, वो बोलता था मैं तेरे को कभी इसको नहीं गायब कर दिया परिवार वालों ने, लड़के को गायब कर दिया। हाँ, इसको गायब कर रखा। अच्छा, मतलब लड़का नहीं परेशान कर रहा है, नहीं, घर वाले। कब से बात नहीं हुई? हाँ 9 दिन हो गए। तो 9 दिन कहाँ रही तुम? इधर ही उधर रह रही हूँ, कभी किसी के घर पे कभी किसी के घर पे सो जाती हूँ। कोई रिश्तेदार मदद कर रहा है? नहीं, खाना आना कहाँ से मिलता है? कभी कोई खिला देता तो खा लेती, नहीं ऐसे ही घूमती हूँ। शादी करने से पहले सोचा था ये होगा? नहीं सोचा। हाँ? तो अगर माता पिता के मन से चलते तो ये तकलीफ होती? किस नाम से करते हैं? किसना नहीं। तुम्हारा क्या नाम है? रूबी। पूरा नाम क्या? रूबी देवी। कृष्णा नायक। हाँ, ये लड़का करता क्या था? स्कीम बेचता हाँ? था। स्कीम क्या है? स्कीम बेचता था। आइसक्रीम। आइसक्रीम। आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल काला सच सफेद झूठ की कहानी के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मैं केशव चौधरी आपके लिए लेके आया हूँ एक प्रेम कहानी, अधूरी है और अधूरी रह जाएगी। उस युवती को आस है कि उसका पति मिल जाएगा, लेकिन कब मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज की कहानी फेसबुक प्यार की है, बाद में एक नया मोड़ आता है कहानी में, और मोड़ पर युवती फिर अकेली होती है, दर दर ठोकरे खाती है। तो शुरू करते हैं आज की दर्दनाक प्यार की कहानी से। उत्तर प्रदेश के इत्र नगरी कन्नौज जिले के तिरवा थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती यूं ही 5 महीने पहले, करीब इस समय अगस्त चल रहा है, 5 महीने पहले अपना मोबाइल स्क्रीन पर मोबाइल देख रही थी। उसी फेसबुक पर ही एक युवक का तस्वीर आया, फेसबुक रिक्वेस्ट का, उसके बाद मैसेज आया। उसने युवक को देखा, उसे पसंद आया, उसने फेसबुक रिक्वेस्ट स्वीकार कर लिया। फिर उसके बाद मैसेज का आना जाना शुरू हुआ, दोनों का बातचीत शुरू हुआ। फिर उसके बाद युवक का इंद्रगढ़ क्षेत्र के कनकपुर गांव निवासी कृष्णा नायक नामक युवक से फेसबुक के जरिए दोस्ती हुआ। फिर उसके बाद बातचीत होते होते ऑनलाइन फिर नजदीकियां बढ़ी। कुछ महीनों में ये रिश्ता इतना बदल गया कि मजबूत हुआ कि युवती ने अपने परिवार से बगावत कर दिया। युवती ने अपने परिवार को छोड़कर प्रेमी के साथ जाने का फैसला किया था। प्रेमी कृष्ण नायक ने युवती को कानपुर बुलाया। शादी के बाद दोनों पति पत्नी के रूप में करीब 5 महीने के साथ रहे। उसके बाद अचानक एक दिन युवती को विश्वास था कि उसे अपनी जिंदगी सही साथी के साथ चुन लिया है, लेकिन कहानी ने अचानक फिर एक नया मोड़ लिया। युवती को एक दिन उसका पति ने उसे स्टेशन लेकर आया और वही छोड़कर अचानक फरार हो गया। फिर उसके बाद युवती अपने पति को ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चला। और इस सदमे से युवती अकेले रह गई और मदद के लिए दर दर की ठोकरें खाने लगी। पति की तलाश में युवती अपने ससुराल पहुंची, लेकिन वहां भी उसे स्वीकार करने से मना कर दिया और कहते हैं कि मारपीट कर उसे भगा दिया। ससुराल वालों ने साफ कहा कि वो यहाँ ना रहे। मजबूर युवती अपने आखिरी उम्मीद, अपना घर बचपन का मायके पहुंची, लेकिन वहां भी माता पिता ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। अपने परिवार के पास पहुंची युवती ने उम्मीद जताई थी कि माँ बाप
उसका साथ देंगे, लेकिन मायके वालों ने भी उसे यह कहते हुए दरवाजे से लौटा दिया कि उन्होंने तो पहले ही इस शादी का विरोध किया था। रिश्तेदारों से भी उसे सहारा नहीं मिला। अब युवती पूरी तरह बेसहारा हो गई है और उसका ना तो कोई ठिकाना है, ना कोई ठौर है। उसके पास रहने का कोई घर भी नहीं है और ना ही खाने का कोई इंतजाम है। वो कभी मंदिर में, कभी रिश्तेदारों के घर, तो कभी अधिकारियों के दरवाजे पर मदद की गुहार लगा रही है। वो कहती है कि उसे अपने पति से मिला दिया जाए। यदि उसे बस एकमात्र ख्वाहिश यही है। युवती ने अपने परिवार पर भी गंभीर आरोप लगाया है कि शादी से खुश नहीं थे और संभव है कि उन्होंने ही, उसके घर वालों ने ही पति को गायब करवा दिया हो। हम आरोप ने पूरे मामले को पेचीदा बना दिया है। युवती जब भी पुलिस के पास जाती है तो उसे टाल दिया जाता है, तो पुलिस मदद करने के बजाय उसे डांट कर भगा देते हैं। ऐसे में युवती अब पुलिस के बड़े अधिकारियों और प्रशासन से न्याय की भीख मांग रही है। आंखों में आंसू, चेहरे पर थकान, युवती लगातार भटक रही है। उसे कोई पैसा, कोई संपत्ति नहीं चाहिए, बस उसका पति मिल जाए। ये कहानी एक बार फिर सोशल मीडिया पर पनपने वाले रिश्तों की हकीकत को सामने लाती है और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर बनी दोस्ती कभी कभी जीवन भर का साथी भी बन जाते हैं, तो कभी कभी ऐसी घटनाओं में बदलकर जिंदगी भी बर्बाद कर देते। तो फिलहाल कहानी में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि युवती को न्याय मिले, उसका पति अगर जिंदा है तो उसे वापस मिले और अपनी जिंदगी जिए। लेकिन ये कहानी में क्या होगा, क्या प्रशासन या पुलिस उसको न्याय दे पाएंगे या फिर उसके परिवार जो कुछ समय नाराज है उसे वो वापस पा पाएंगे कि नहीं, ये बड़ी सोचने वाली बात है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर युवती को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो फिलहाल कहानी में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी साथ। इसी तरह आप हमारे चैनल काला सफेद झूठ देखते रहिए। क्राइम की नई कहानी के साथ फिर हाजिर होंगे। ये कहानी में मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं था, बस जागरूक करना था, इसके अलावा और कुछ नहीं। पुलिस से संज्ञान में आया हुआ है और हम इसकी जांच करा रहे हैं और इसकी छानबीन करने के बाद जो भी तथ्य सामने आएगा उस पर हम विधिक कार्रवाई करेंगे। यह प्रकरण हम लोग के संज्ञान में आया है और इसमें यह पता चला है शुरुआती में कि फेसबुक के माध्यम से इन लोगों की दोस्ती हुई थी और उसी के माध्यम से फिर शादी वगैरह किए थे। इसकी गहराई से हम लोग छानबीन कर रहे हैं और जो भी तथ्य सामने आएगा उसके आधार पर